Welcome to G Hawks Academy, and today we are going to learn about fourth chapter, maps. Okay, so बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हम अगर अर्थ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे पास दो मेथड थे। एक तो मैप, एक तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा ग्लोब के बारे में, ठीक है, और इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं मैप के बारे में। तो ग्लोब के बहुत सारे बेनिफिट थे, जैसे कि अगर ग्लोब के थ्रू हम अर्थ को समझना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से अर्थ का ही रेप्लिका बन जाता है। तो अगर हम अर्थ के रोटेशन को, रेवोल्यूशन को अगर हम ढंग से समझना चाहते हैं तो हमारा जो ग्लोब था वो तो बहुत बेनिफिशियल था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमें ग्लोब के किसी स्पेशली एक कंट्री के बारे में पढ़ना है, लाइक अगर हमें मान लीजिए इंडिया के बारे में पढ़ना है, तो इंडिया के बारे में सिंपल ग्लोब में हम हर एक चीज नहीं पढ़ सकते। हम बस ग्लोब में इंडिया को लोकेट कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है, किस डायरेक्शन पड़ता है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ, मतलब ग्लोब तो हमारे लिए बेसिकली मतलब डायरेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ। लेकिन हमारे अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री के या कुछ स्पेसिफिकली फीचर्स के बारे में अगर पढ़ना है तो हमारे लिए ग्लोब थोड़ा मतलब सही मेथड नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए हमने नेक्स्ट मेथड निकाला जिसको कि बोलते हैं मैप्स। ओके, मैप्स तो सिंपल आपने देखा होगा कि एक फ्लैट सरफेस पर किसी भी चीज का पिक्चर बन जाता है जिसको कि हम बोलते हैं मैप, ठीक है। कोई भी फ्लैट सरफेस पे हम किसी भी चीज को बना रहे हैं, दैट इज नोन एज मैप। अब मैप के लेकिन कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम उसको मैप बोलते हैं, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से हम उसको मैप बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम मैप के डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. Okay, अब इसमें देखिए सिंपल एक ये बोलेंगे मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस, और सिंपल मतलब एक पेपर पर वो ड्राइंग किया जाता है, इस तरह से इसको मैप को बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ड्राइंग किस चीज की होती है, अर्थ सरफेस की। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फ्लैट सरफेस पर होता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ सरफेस है वो तो राउंड शेप है और हम इसकी स्टडी कर रहे हैं किसमें, फ्लैट सरफेस पे, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है स्केल। स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारी बेसिकली मैप में दो तीन चीजें मेन हो गई। पहला नंबर तो हो गया हमारा अर्थ सरफेस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ओके, अर्थ सरफेस। नेक्स्ट हमारा हो गया इसमें इंपॉर्टेंट कि हम स्टडी किस पर कर रहे हैं, फ्लैट सरफेस पर। अर्थ सरफेस का स्टडी हम कर रहे हैं फ्लैट सरफेस पे। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हो गई स्केल का यूज हो रहा है, ठीक है। अब स्केल का यूज कैसे हो रहा है या कितना इंपॉर्टेंट है वो आगे देखेंगे। अब आप देखते हैं कि हम जो मैप है वो आपने बहुत सारी बुक्स देखी होगी, जब मैप को अलग अलग तरह से हम देख सकते हैं। हम एक जिसमें कि हम स्मॉल एरिया चीजें दिखाते हैं, लाइक जिसमें कि कंट्री का भी हो सकता है, कुछ कॉन्टिनेंट्स के बारे में शो किया जा सकता है, ठीक है। एक कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके बारे में शो कर रहा है। कंट्रीज के अगर हम अंदर और देखें तो स्टेट्स के बारे में मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे अगर एक पूरी बुक बनाई दी जाती है तो इस बुक को हम जनरली किस नेम से बुलाते हैं, एटलस के नेम से बुलाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया, एटलसेस आर वेरियस साइजेस, मेजरमेंट्स एंड ड्रॉन ऑन द डिफरेंट स्केल्स, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट स्केल्स पर हमारे एटलस बनते हैं। आप छोटी बुक, बड़ी बुक, बहुत तरह की बुक्स आप एटलस के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। तो मींस क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मैप्स आर नोन एज एटलस, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह के डिफरेंट कलेक्शंस देखेंगे जिसमें बहुत सारे मैप्स हैं और वो अलग अलग कंट्रीज के मैप हैं या किसी स्पेशली किसी प्लेस के मैप है, कॉन्टिनेंट्स के मैप है, तो वो हमारा क्या होते हैं, एटलस होते हैं, अगर वो ग्रुप में हमारे अवेलेबल होते हैं तो, ठीक है। अब आते हैं कि आपके मैप होते कितने तरह के हैं, ठीक है। तो आपके बेसिकली मैप होते हैं तीन तरह के। पहला होता है फिजिकल मैप, दूसरा होता है आपका पॉलिटिकल मैप, एंड तीसरा होता है आपका थीमेटिक मैप्स, ठीक है। ये आपके ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया है मैप्स का कि आप कितने तरह से मैप्स के थ्रू आप किसी भी चीज को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल मैप का मतलब सिंपल है, नेचुरल फीचर्स, मींस जो कि डायरेक्टली हमें नेचर से मिला है, ठीक है, जिसमें कि ह्यूमन मेड कोई भी चीज नहीं है, ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ भी चीज नहीं है। ऐसे ही पॉलिटिकल मैप्स की अगर बात करते हैं तो पॉलिटिकल मैप्स में डायरेक्टली ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ठीक है।
ये आपका क्या है, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से पॉलिटिकल मैप्स बनते हैं। और नेक्स्ट आता है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स का मतलब है कोई भी मैप जो कि थीम बेस्ड है, कोई एक चीज की स्टडी हम करना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर फीचर की स्टडी करना चाहते हैं। अब वो जो पर्टिकुलर फीचर है वो आपका फिजिकल से भी हो सकता है, आपका फिजिकल से भी हो सकता है और आपका पॉलिटिकल से भी हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं फिजिकल मैप की, तो फिजिकल मैप में जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टली नेचर से जो चीजें हमें मिली हैं, हम अगर उसको स्टडी करना चाहते हैं तो हम फिजिकल मैप की तरफ देखते हैं। अब फिजिकल मैप दिखते किस तरह से हैं, क्योंकि फिजिकल मैप में आप बेसिकली आप क्या देख रहे हैं, अर्थ के वो फीचर्स जो कि डायरेक्टली नेचर से मिले हैं, जैसे कि हमारे हो गए माउंटेन्स मतलब पहाड़, प्लेटोज मतलब पठार, प्लेन्स मतलब कि मैदान, रिवर्स नदियां, ओशियन समुद्र। ओके, अर्थ आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स, इन्हीं को बोला जाता है फिजिकल और रिलीफ मैप्स। जैसे कि आप इस मैप को देखो, ये है आपका एशिया का फिजिकल मैप, ठीक है। एशिया के फिजिकल मैप में देखेंगे आप, इसमें किसी भी और तरह की कंट्रीज का नाम ना देके यहाँ पर आप बेसिकली देख रहे हैं, जैसे कि इस चीज को मेंशन किया गया है ग्रेट हिमालयास, ठीक है। किसका मेंशन किया गया, ग्रेट हिमालय, जो इस डायरेक्शन में दिया गया है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अल्टाई माउंटेन्स, एज इट इज आपको देख रहे हैं गोपी डेजर्ट, डेजर्ट्स का भी दिखा रहा है हमें। उसके बाद आपका दिख रहा है मंचूरियन प्लेन्स, प्लेन्स के बारे में है। इसके बाद आप देख रहे हैं थार डेजर्ट, डेक्कन प्लेटो। ओके, आप ये सब क्या है, ये सारे नेचुरल फीचर्स हैं जो कि हमें डायरेक्टली नेचर से मिला है, इसको ह्यूमन ने नहीं बनाया है, ये ह्यूमन मेड नहीं, ये नेचर से है, डायरेक्टली हमें नेचर से मिला है। तो हम इन सब चीजों की जब स्टडी हमें करनी होती है तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, फिजिकल मैप को कंसिडर करते हैं, हम फिजिकल मैप की तरफ देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स का मैंने बताया जैसे कि ह्यूमन इंटरफेरेंस है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो सिटीज हैं वो ह्यूमन मेड हैं, टाउन्स भी ह्यूमन मेड हैं, विलेजेस ह्यूमन मेड हैं, और डिफरेंट कंट्रीज जो है स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड आल्सो मेड बाय ह्यूमन। हाउ, क्योंकि ह्यूमन ने ही इनकी बाउंड्रीज बनाई। ओके, जो अगर आप देखेंगे कोई भी कंट्री है उसकी जो बाउंड्रीज है, अगर हम नेचुरली देखा जाए तो नेचुरली बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, लेकिन ह्यूमन ने भी अपनी बाउंड्रीज बनाई। जैसे कि आखिर किसी भी कंट्री को नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका बोला किसने, ठीक है, उस कंट्री का नाम दिया गया, उस कंट्री को अपना बोला जा रहा है। जैसे कि लाइक हम इंडिया को अपनी कंट्री कंसिडर करते हैं, तो आखिर इंडिया की जो बाउंड्री बनी है वो आखिर बाउंड्री बनी किस तरह से, ओके, वो बाउंड्री बनी किस तरह से। तो ये सारी जो बाउंड्रीज हैं, ये क्या नाम है, जो बनाया गया है वो किसके थ्रू बनाया गया है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, एज इट इज। अब उस उन कंट्रीज में सिटीज बिल्ड किया गया, सिटीज जो अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स शो कर रहा है, फैक्ट्री शो कर रहा है, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, विलेजेस के भी अपने एक अलग फीचर्स हैं। तो ये सब किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। तो इस वजह से इनको बोला जाता है पॉलिटिकल मैप्स। और पॉलिटिकल मैप का अगर आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे सिंपल ये भी देखिए, एशिया का मैप है, जैसे लास्ट टाइम आपने जो लास्ट मैप देखा उसमें देखा आपने किसी भी कंट्री का इस तरह से नाम डायरेक्टली नहीं दिया, इसमें बेसिकली आपके रिवर्स को जैसे शो किया जा रहा है। ये जो ब्लू लाइन से आपकी जा रही है ये सारी रिवर्स है आपकी, देखिए जैसे कि इधर जो सबसे इंडिया की लार्जेस्ट रिवर गंगा रिवर शो कर रहा है, उसके अलावा इधर बहुत सारी है ओब रिवर दिखाई जा रही है, ठीक है। आपकी यहाँ पर यांगत्जे रिवर है, बहुत सारी जो ब्लू लाइन से जितनी भी लाइनें बनी है ये सारी आपकी रिवर शो कर रही है, ठीक है। उसके अलावा आपके ब्राउन एरिया से जो कवर कर रहा है ये आपका डेजर्ट भी हो सकता है, उसके अलावा प्लेन इस तरह से जो येलोइश है थोड़ा सा वो प्लेन एरिया शो कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग आपके शो कर रहे हैं। बट अगर आप देखते हैं पॉलिटिकल मैप तो इसमें देख रहे हैं कि अगर आपकी अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है, ये आपका हो गया पॉलिटिकल मैप, जिसमें कि आपका अलग अलग कंट्रीज बने हुए हैं, जैसे कि चाइना, ठीक है, रशिया, अभी सब पूरी प्रॉपर बाउंड्री है। इस बाउंड्री को लेके भी अगर, क्योंकि ह्यूमन मेड बाउंड्रीज है, तो इस बाउंड्री को लेके भी हर समय कुछ ना कुछ फाइट वगैरह चलती रहती है, मींस कोई भी इसमें सेटिस्फाइड नहीं होता कि ये तो कितनी बाउंड्री हमारी है। अभी जैसे कि फॉर रिसेंटली अगर देखेंगे चाइना और इंडिया में वॉर चल रही है, और पाकिस्तान और इंडिया की लगातार वॉर चलती ही रहती है। और बीच में अभी नेपाल ने भी अपने एक छोटे से एरिया को लेकर दावा किया कि ये हमारा एरिया है। तो इस तरह की जो वॉर है पॉलिटिकली चलती रहती है, और इस तरह के जो बाउंड्रीज हैं ये बनाई गई ह्यूमन मेड है, ऑब्वियसली इसी वजह से यहाँ पर फाइटें चलती ही रहती है, फाइट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आपका आता है इंपॉर्टेंट थिंग आती है आपकी थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ मैप जो है हम सिर्फ कंट्रीज को लेकर नहीं पढ़ते। अगर मुझे अपनी कंट्रीज के बारे में कुछ भी जानना है
तो सिर्फ इंडिया का मैप बड़ा सा ब्रॉड फॉर्म में तो मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि इंडिया में मेरा प्लेस हो सकता है कि मैं किसी भी एक नॉर्मल स्टेट ले लेती हूँ। मैं अगर मान लीजिए मैं ले लेती हूँ कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली का स्टडी करने के लिए मैं पूरे इंडिया का मैप को देखकर तो स्टडी नहीं कर सकती, ठीक है। अगेन मुझे दिल्ली का मैप लेना होगा। अब अगर दिल्ली का मैप जो लेते हैं उसमें भी अगर मान लो मुझे किसी सिटी का दिल्ली के ही मुझे अगर मुझे दिल्ली में ही सॉरी यस अगर मुझे दिल्ली में ही आपके किसी एरिया को लेना है, यस ओके, तो अगर मुझे दिल्ली में ही अपने किसी एरिया के बारे में स्टडी करना है, जस्ट लाइक मैं दिल्ली की पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहती हूँ, ठीक है। तो दिल्ली की पॉपुलेशन के लिए मुझे क्या करना है, दिल्ली का मैप उठाना होगा। तब मैं दिल्ली के एरिया में क्या करूंगी, अपना एक बाउंड्री डिसाइड करूंगी कि दिल्ली में कितने आपके जोन्स बने हुए हैं, दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट में किस किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कम पॉपुलेशन, में इस तरह से पॉपुलेशन की स्टडी कर सकती हूँ। इसके अलावा मुझे अगर देखना है रेनफॉल किधर सबसे ज्यादा होता है, मीन्स कौन से इंडिया के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें से हम मेजर कर सकते हैं कि कौन से एरिया सबसे ज्यादा रेनफॉल पा रहा है, किसके थ्रू, मतलब उसमें साथ में क्या मेथड है उसके थ्रू भी हम किस देख सकते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट कितना कवर है, किस कंट्री में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। मुझे मतलब सिंपल ये है कि मैं घर बैठे आप अपने पूरे इंडिया का या अपने पूरी कंट्री का क्या कर सकती हूँ, स्टडी कर सकती हूँ, कितने लेवल तक हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं, ये सब चीजें, क्योंकि हमारी डिफरेंट जो सर्वे ऑफ इंडिया होते हैं उसमें अपने डेटा कलेक्शन करते हैं और वो अपना डेटा इस पे फिट करते हैं और हम लोग इस पे काम करते हैं, ठीक है, या उस पर स्टडी करते हैं। तो जैसे कि अब ये सारे जो मैप्स आप देख रहे हैं ये अलग अलग कंट्रीज के थ्रू अपने अपने बनाए जाते हैं, या फिर अगर ये देख सकते हो कि इंडिया भी है, जैसे इंडिया में है सर्वे ऑफ इंडिया करके एक इंस्टीट्यूट है जो आपका जो मैप है उसको तैयार करता है, और इस तरह से आपको सारे मैप में आप देखेंगे कि ये नेम इस तरह मेंशन होगा। ओके, नाउ थीमेटिक मैप में भी देखिए अब एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ये पूरा जो मैप है ये सारे चारों मैप है अफ्रीका के, ठीक है, और ये थीम बेस्ड मैप है। कैसे, देखिए आप अलग जितने भी मैप देख रहे हैं इसमें सब में क्या थोड़ा सा आप देख सकते हैं कलर का डिफरेंस है। दूसरा जो भी बाउंड्रीज बनी है, जैसे कि ये ऑरेंज कलर की जो बाउंड्री बनी है वो ऑरेंज कलर की बाउंड्री इसमें नहीं दिख रही है ना। ऐसे ही ये जो ग्रे कलर की बाउंड्री है वो ग्रे कलर की सेम डिजाइन में बाउंड्री नहीं दिख रही है। ये क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर थीम अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर जो थीम है वो है लैंडफॉर्म्स एंड फिजिकल रीजन, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ढूंढा जा रहा है, जैसे कि इसमें कहाँ पर सहारा डेजर्ट है, कहाँ पर कौन सा अटाकामा प्लेटो है, ये अलग अलग चीजें हम इसमें देख रहे हैं। साथ में पॉपुलेशन, अगर हम इस दूसरे वाले मैप में जब जाते हैं, दूसरे वाले मैप में आ जाते हैं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन देख रहे हैं, तो पॉपुलेशन के हिसाब से बाउंड्रीज बनाई गई हैं। नेक्स्ट इसमें हम एग्रीकल्चर फील्ड देख रहे हैं कि किसमें कितना ज्यादा कौन सी चीज की एग्रीकल्चर हो रहा है, कि लाइक लाइफ स्टॉक हर्डिंग हो रही है, नोमैडिक हर्डिंग हो रही है, या फिर किसी भी तरह का राइज, या फिर आपका वीट ग्रोन हो रहा है, किसी भी तरह का आप इसमें मैप में देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वेजिटेशन, अब किस टाइप की वेजिटेशन है, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का वेजिटेशन है, तो इस तरह के वेजिटेशन के लिए तो अब ये सिंपल आप देख रहे हैं कि ये जो मैप है ये सारे आपके हो गए थीमेटिक बेस्ड मैप, जिसमें कि थीम्स आपके डिसाइड किए जा रहे हैं, उसके बाद आपका स्टडी कंटिन्यू किया जा रहा है। ओके, नाउ अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ठीक है। अब अगर कंपोनेंट्स ऑफ मैप की बात करते हैं, कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि किसी भी मैप को हम करेक्ट कैसे बोले, कि मैप सिंपल ऐसे एक पेपर पे कुछ भी डिजाइन बना दिया जाएगा उसे हम मैप नहीं बोल सकते, ठीक है। मैप के लिए कुछ कंडीशंस है जिसके बाद हम उसको मैप कंसीडर करते हैं, जैसे कि मैप में डिस्टेंस जरूर होगा, ठीक है, उसके अलावा डायरेक्शंस मेंशन होगी और कुछ सिंबल होंगे, और ये सिंबल भी कुछ स्पेसिफिक सिंबल होंगे जिसके बारे में भी आप आगे देखते हैं। अभी फिलहाल हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस में आ जाते हैं, डिस्टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्केल, ठीक है। आप किसी भी चीज को मेजर कैसे करते हैं, कुछ ना कुछ स्केल है, जैसे कि हमने अपने अलग अलग यूनिट्स डिसाइड किए हैं, जैसे कि मीटर, किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर,
तो इस तरह के हमने जो मेजरमेंट डिसाइड किए हैं, ये यूनिट्स डिसाइड किए हैं, इसी के थ्रू हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब मैप में जब हम कोई डिस्टेंस करते हैं, अब जैसे सिंपल वाले स्केल की डेफिनेशन अगर हम देख लें, द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ओके, सिंपल क्या बोला जा रहा है कि एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, ओके, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड अपॉन, क्यों, क्योंकि रेशियो बोला गया है, रेशियो बिटवीन एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप। ओके, ये होता है आपका स्केल। ओके, सिंपल स्केल का अगर आप मेजर करना चाह रहे हैं तो सिंपल फॉर्मूला ये है कि एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन द मैप। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया जा रहा है that the distance between your school and your home is 10 किलोमीटर, ठीक है। आपके स्कूल का और आपके घर का जो डिस्टेंस है वो है आपका 10 किलोमीटर, ठीक है। अब इस 10 किलोमीटर को आप मैप में तो शो नहीं कर सकते, ओके, 10 किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अगर 10 किलोमीटर का आप मैप में शो नहीं कर सकते तो उसको आप मैप में कैसे शो करो, क्योंकि मैप में आपसे पूछा जा रहा है कि इसको आप मैप में शो करके दिखाइए। तो इसके लिए हमने एक स्केल ढूंढा जो कि था, इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मींस 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अब सिंपल ये बोल रहे हैं कि जो 10 किलोमीटर था, उस 10 किलोमीटर को मैं मैप में 2 सेंटीमीटर से शो करूंगी, ठीक है। 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से शो करूंगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर इस मैप में 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो ये 2 सेंटीमीटर ऑन मैप है, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर ऑन मैप है, बट असल में क्योंकि मैंने यहाँ पर स्केल लिख दिया है कि 2 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 10 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, ठीक है। अब 10 किलोमीटर का ग्राउंड पे शो कर रहा है, इट मींस क्या, 2 सेंटीमीटर जो है वो अर्थ पे हमारा 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर को शो करेगा। अब सिंपल अगर ये देखते साथ में, इट मींस 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। ये कैसे हुआ, सिंपल अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 2 1s are 2 and 2 5s are 10, ओके। मतलब अगेन आ जाता है 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 5 किलोमीटर, मतलब कि मैप पर जो 1 सेंटीमीटर एरिया है, मैप पर जो 1 सेंटीमीटर एरिया है वो 5 किलोमीटर ग्राउंड का शो कर रहा है, ठीक है। दिस इज द ऑल कैलकुलेशन ऑफ स्केल, जो कि आपके हर मैप पर आप देखेंगे कि स्केल मेंशन होता है। अगर स्केल मेंशन नहीं है, दैट इज नॉट योर मैप, ओके। मैप के लिए स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डायरेक्शंस पे, ओके। नहीं, इससे पहले एक चीज और भी है कि स्केल में बेसिकली 2 तरह के स्केल होते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल मैप और एक होता है लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में डिफरेंस क्या है, स्मॉल स्केल हम बेसिकली यूज करते हैं कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज को, मतलब जब हम किसी लार्ज पोर्शन को दिखाना चाहते हैं तो लार्ज पोर्शन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्मॉल स्केल यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने सिर्फ 5 सेंटीमीटर एरिया पर 500 किलोमीटर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको स्केल इसका निकालना चाहेंगे, इसको कैसे शो कर रहे हैं, मतलब सिंपल ये देखिएगा 500 अपॉन 5 सेंटीमीटर मीन्स कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर से हम एरिया यूज कर रहे हैं, 100 किलोमीटर का एरिया शो कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर से 100 किलोमीटर का एरिया शो कर रहे हैं ऑन अर्थ, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, when a small area like your village or town is to be shown on the paper, then we use a large scale that is 5 centimeter। अगर अब देखिए कि अगर दोबारा हम 5 सेंटीमीटर से एक एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो एरिया कितना है, ओनली 500 मीटर्स, नॉट 500 किलोमीटर्स। 500 किलोमीटर नहीं, 500 मीटर्स है, तो 500 मीटर्स शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम फिर से देखते हैं तो 5 अगेन 100 मीटर, ओके। तो 1 सेंटीमीटर से हम 100 मीटर का एरिया यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा लार्ज स्केल मैप, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस इतना है कि स्मॉल स्केल मैप से हम लोग क्या करते हैं,
कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज को शो करते हैं, और लार्ज स्केल मैप में हम लोग विलेजेस और टाउन्स को शो करते हैं, मतलब जो सिंपल एक छोटा एरिया होता है, ठीक है। अब एक चीज और भी बता दिया जा रहा है कि लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इंफॉर्मेशन देन द स्मॉल स्केल मैप्स, ऑब्वियसली, क्योंकि आपने एक बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से स्केल पर शो कर दिया, तो वो आपको एरिया बहुत ही छोटा छोटा देखेगा, जिससे कि वो आपकी चीजें क्लियर नहीं होंगी और वो आपको टोटल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी छोटे एरिया को आप उसको एक लार्ज स्केल पे दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपका एरिया क्या होगा, लार्ज इंफॉर्मेशन देगा या मोर इंफॉर्मेशन देगा इन कंपैरिजन टू आपके लार्ज स्केल मैप्स, स्मॉल स्केल मैप्स के कंपैरिजन। ओके, नाउ कम टू द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन जैसे कि सिंपली आपको पता है कि आपके डायरेक्शन जो बताए जाते हैं नॉर्मल, अगर आप अपर साइड में देखते हैं तो वो होता है आपका नॉर्थ साइड, नेक्स्ट होता है इस तरफ साउथ में होगा आपका, इस तरफ होगा साउथ, बॉटम में साउथ, आपका राइट हैंड साइड पे हो जाएगा आपका ईस्ट, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाता है आपका वेस्ट। ये आपका सिंपल एक डायरेक्शन का फिगर है, ठीक है, जो आपको हर जगह सिंपल ऐसी इसी तरह से दिखेगा। अब आ जाते हैं कि डायरेक्शन को हम कैसे शो करते हैं। आप कभी भी किसी भी मैप को देखेंगे तो उसमें जनरली आपका जो डायरेक्शन है और मैप है वो अधिकतर इसी तरह से शो करेगा। अगर आप किसी भी साउथ के मैप को देखेंगे, जैसे कि लाइक आप ऑस्ट्रेलिया के मैप को देख रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया पे आप मैप को इस तरह से देखेंगे, जिसमें कि यहाँ पर लिख सकते हैं एस बी लिखा हो सकता है, या फिर यहाँ पर पूरा ये साउथ लिखा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी नदर्न कंट्री के बारे में देख रहे हैं, नदर्न कंट्री को देख रहे हैं, तो आपके सिंपल यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से नॉर्थ होगा, और जो ये एरो है वो ऊपर की साइड शो कर रहा होगा, जिस तरह से ये शो कर रहा है, ठीक है, ऊपर एरो साइड में होगा। ऐसे ही अगर आप किसी वेस्ट कंट्री को देख रहे हैं, तो आपकी वेस्ट कंट्री का शो मार्क किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। और ईस्ट कंट्री की तरफ देख रहे हैं तो मार्क इस तरह से होगा, और इस पे ई लिखा होगा और इस पे डब्ल्यू लिखा होगा, या फिर पूरा जो इसका नेम है वो लिखा होगा, ठीक है। अब ये देखो, एक ये पिक्चर दे रखा है जिसमें कि कौन सा ये है, एक मैप है, सिंपली क्या है, एक मैप है जो कि दे रखा है किसी विलेज का मैप, जिसमें कि अलग अलग चीजें मीन्स पूरा मेंशन किया गया है कि इस एक एरिया है जो कि उस एरिया का मैप है, ये नदर्न साइड का दिखाया जा रहा है, जिसमें कि प्लेग्राउंड शो हो रहा है, स्कूल शो हो रहा है, एक पर्सन है, उनके हाउसेस भी दे रखे हैं, जैसे कि विकास का हाउस दे रखा है, या शीला का हाउस दे रखा है, या करीम का हाउस दे रखा है, जिसका नाम विकास के हाउस का नाम है सी, शीला के नाम का डी एंड ई, और उसके बाद यहाँ ऑकर्स हैं, यहाँ पर शॉप्स हैं, यहाँ पर पीओ करके कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ कम्युनिटी सेंटर। अब ये पीओ क्या है, या ये एम जो इस लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली है क्या। और साथ में एक चीज और देख रहे हैं आप, यहाँ पर स्केल बना हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स, मतलब टोटल क्या है, अगर हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब है ये हमारा कितना शो कर रहा है, 10 मीटर शो कर रहा है। तो इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं कि टोटल कितना एरिया है। अगर आप देख सकते हैं, सिंपल एक रफली आइडिया लेते हैं, 10 मीटर, इस तरह से अगर हम देखते जाते हैं पूरा, तो ये अराउंड आपका हो सकता है 20 सेंटीमीटर। ओके, 20 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि ये आपका हो गया 20:10 इज इक्वल टू 200 मीटर्स, मतलब 200 मीटर्स में पूरा आपका ये गांव जो है, ये इसका एक पिक्चर मैप दिया हुआ है इस पूरे गांव का, ठीक है। ओके, नाउ जैसे कि अब यहाँ पर डायरेक्शन ही अगेन दिया हुआ है, लेकिन अब जैसे आपने डायरेक्शन ब्रॉड फॉर्म में 4 डायरेक्शन देखे थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब अगर आप नॉर्थ को, साउथ को, जिसको कि आप बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स बोला जाता है, इन्हीं चारों पॉइंट्स को, जो मेन पॉइंट्स है, इनको बोला जाता है कार्डिनल पॉइंट्स। अब ये कार्डिनल पॉइंट्स के थ्रू ही हमने अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बनाए। इंटरमीडिएट का मतलब जो बीचों बीच और भी डायरेक्शंस हमारे बन सकते हैं। इससे क्या होता है कि वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब सिंपल अगर आपसे कोई बोले कि आप उस पर्सन का घर, अगर मैं बोल दूं किसी पर्सन का घर जो कि यहाँ पर है, अब उसका आप डायरेक्शन कैसे दोगे, वेस्ट बोलोगे या नॉर्थ बोलोगे। अगर वो पर्सन नॉर्थ में जाएगा तो इसी तक पहुंच पाएगा, यहाँ तो पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो सिंपल इस चीज को, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी निकाले, जिसमें कि हमारा हो गया, जैसे कि इस तरफ आपका आ जाते हैं तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, मतलब हमने जो आपका अपर डायरेक्शन है उसको हमने बेस बनाया है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ऐसे ही आपका हो गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन,
ओके। उसके अलावा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, yes, southwest direction, and here is southeast direction. Okay, up now find out the following directions from the figure 4.1. The direction of the community center, the playground from Vikas house. ठीक है, community center और playground का विकास के हाउस से कितना कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है, अब अगर हम इस पिक्चर पे दोबारा जाते हैं तो विकास के हाउस से जो कम्युनिटी सेंटर है वो किस डायरेक्शन में है, आप सिंपल देख सकते हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है आपका, नॉर्थ डायरेक्शन। यस, ये आपका हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। अब दूसरा पूछा जा रहा है कि आपका जो विकास का जो घर है उससे आपका प्ले ग्राउंड किस तरफ है, तो प्ले ग्राउंड आपका इस तरफ हो गया, इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ, और इस तरफ आपका हो गया क्या, ईस्ट। तो इसका जो डायरेक्शन है प्ले ग्राउंड का डायरेक्शन कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, किसके घर से, विकास के घर से। ठीक है, इसी तरह से आपका दूसरा भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप। ओके, तो अभी आप दूसरे फिर से पिक्चर पे देखते हैं हम, स्कूल आपका शो कर रहा है यहाँ पर और शॉप इधर है। ठीक है, तो आपका शॉप आपका है किस साइड में, वेस्ट साइड में, और आपका स्कूल जो है वो है ईस्ट साइड में, तो आपका जो स्कूल है वो शॉप के ईस्ट में है। ठीक है, सिंपल ये इसका आंसर है। ओके, नाउ एक कंपास हम यूज करते हैं, जिससे कंपास आप कहीं भी मार्केट से ले सकते हैं, जिसका फायदा क्या है, इससे हम कहीं भी किसी भी प्लेस पर अगर हम खो जाते हैं या कहीं पर रहते हैं तो हम डायरेक्शन देख सकते हैं कि हमारा जो हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि ये जो स्केल है, ये जो आपका जो कंपास है, इसका जो पॉइंट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में शो करता है। इसका जो नीडल है ये क्या करता है, हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही डायरेक्शन में मूव करता है। अब आप किसी भी तरह मूव करेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा नॉर्थ में और ये साउथ में मूव कर जाएगा, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये एक कंपास होता है जिससे आप जनरली कई हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आता है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे आ जाते हैं, सिंबल। ठीक है, ये इसका थर्ड इंपॉर्टेंट सिंबल है। अब इसमें सिंबल का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे सामने हम कोई भी चीज पिक्चर पे शो करना चाहते हैं, तो उसका पिक्चर शो करने के लिए हमारे पास सामने क्या चीजें होती हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, रोड्स हो सकते हैं, ब्रिजेस हो सकते हैं, ठीक है, ट्रीज हो सकती हैं, रेलवे लाइंस है, कुएं हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उन सबको शो करने के लिए सिंबल का मतलब क्या होता है, चिन्ह। ठीक है, कोई एक ऐसा रूप हम यूज कर लेते हैं जिससे कि हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो अब जैसे कि आप सिंपल, अगर मैं इस तरह से कोई फिगर बनाऊं, ठीक है, तो आप इस चीज को आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, ये एक माउंटेन का हो सकता है। ठीक है, अगर मैं एक इस तरह से ये बना दूं तो आप इसको क्या कहेंगे, ये बॉल हो सकता है। ये है क्या चीज, आखिर ये एक तरह से क्या है, सिंबल्स ही है किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हमने किसी मैप पर बनाने के लिए हमने कुछ सिंबल्स यूज किए, और ये सिंबल्स को हम बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स क्यों बोला जा रहा है इनको सिंबल्स को, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ इन सिंबल्स को लेके। मतलब क्या है कि हम कुछ भी किसी, जैसे लाइक हमने ये फिगर बना दी, तो ये फिगर एक पर्टिकुलर किसी चीज के लिए मेंशन की गई है। हम किसी भी चीज के लिए इस तरह की हम डायग्राम या कोई पिक्चर नहीं बना सकते। ठीक है, तो कुछ फिक्स कन्वेंशनल साइंस हैं जिसको हमें हमेशा लर्न करना पड़ता है, और हमें पता होना चाहिए कि इसको मैप पर अगर ये मेंशन किया गया है तो ये आखिर किस चीज को शो कर रहा है। जैसे कि अगर आप देखें इस पिक्चर को, इसमें देखिए रेलवे लाइंस दे रखी है, रेलवे लाइंस में जिसमें कि ब्रॉड गेज दे रखा है, मीटर गेज दे रखा है, रेलवे गेज दे रखा है। रेलवे लाइन के अंदर में जो अगेन जो हमारे सब पार्ट हैं, तो उसमें ब्रॉड गेज में ब्रॉड गेज में आपका आ रहा है, जैसे कि इस ब्रॉड गेज में आप देख सकते हैं कि इसमें लाइन जो है थोड़ी सी ब्रॉड है और ये थोड़ा डार्क है, और बाकी बीच में थोड़ा सा गैप दे रखा है। उसके बाद मीटर गेज में आपकी सिंगल एक लाइन खींच रखी है और बीच में उसको कट कर दिया गया, इसे बोलते हैं मीटर गेज, जो कि रेलवे का ही अगेन है। उसके बाद अगर रेलवे स्टेशन की बात करें, पहला नंबर तो यहाँ पर एक अल्फाबेट शो किया गया RS। ठीक है, रेलवे स्टेशन जो कि शो कर रहा है, और साथ में यहाँ पर सेम ऑलमोस्ट ऐसी एक क्या ना पटरियां सी बनाकर, और उसके बाद यहाँ पर एक सिंपल एक बॉक्स बना के रेड कॉलम बना दिया, जिससे कि ये पता लग रहा है कि ये रेलवे स्टेशन है। और ये कन्वेंशनल साइन है, मतलब क्या है, इस पर एक एग्रीमेंट हो रखा है, और इसी तरह के साइन जहां भी मेंशन होंगे वो हमेशा रेलवे साइन ही दिखा रहा होगा, रेलवे लाइंस को ही शो कर रहा होगा।
ऐसे ही रोड्स का है, मेटल रोड्स और अनमेटल रोड। मेटल रोड्स को क्या करा है, बिल्कुल एकदम सीधी लाइन के थ्रू शो किया है, और अनमेटल रोड्स को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही बाउंड्रीज जो है, इंटरनेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। इंटरनेशनल बाउंड्री जो आप मैप में अगर बनती है तो इंटरनेशनल बाउंड्री इस तरह से बनती है, थोड़ा सा ब्रॉड लाइनें खींची जाती है और बीच में डॉट होता है। इसके बाद स्टेट बाउंड्रीज में थोड़ा सा क्या होता है, इस तरह से टिल्ट होकर डॉट होती है और पतली सी लाइनें होती हैं इसमें, इनके कंपैरिजन में। और डिस्ट्रिक्ट में सिंगल लाइनें होती है जिसमें कि कोई डॉट नहीं होता है। ऐसे ही रिवर के लिए दो लाइनें खींच के उसको ब्लू कलर से कलर कर दिया जाता है। वेल को एक पूरा राउंड सर्कल दे दिया गया, साथ में टैंक के लिए इस तरह से बना दिया गया। तो ये अलग अलग आप देख सकते हैं सिंबल है। टेम्पल एंड चर्च के लिए देखिए, टेम्पल के इस तरह से फिगर बनाया गया, चर्च के लिए प्लस का साइन बना दिया गया, और मॉस्क्यू के लिए प्लस का साइन पर 3 बार बनाया गया। ऐसे छतरी के लिए इस तरह से एक सिंगल एक स्पेस बनाया गया। पोस्ट ऑफिस के लिए हमने अल्फाबेट यूज किया गया, पीओ, पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ यूज किया गया। पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस के लिए हमने पीटीओ यूज किया, एंड पुलिस स्टेशन के लिए हमने पीएस यूज किया, जैसे कि रेलवे स्टेशन के लिए आरएस यूज किया था। ऐसे ही सेटलमेंट्स के लिए, ग्रेवयार्ड्स के लिए, ग्रेवयार्ड के लिए हमने ऐसे करके गुम्बद टाइप का इस तरह से बना दिया गया, ठीक है। ट्रीज एंड ग्रासेस का डिफरेंट सिंबल्स है। तो और साथ में हम देख सकते हैं कि हमें कलर भी यूज करते हैं। आप भी कभी कोई पिक्चर्स बनाते हैं तो उसमें आप कुछ पर्टिकुलर कलर यूज करते हैं, जैसे कि माउंटेन आप हमेशा ब्राउन ही कलर में यूज करते हैं, और उसके अलावा पेड़ जो आपके ट्रीज है उसे हमेशा आप ग्रीन कलर में यूज करते हैं। तो इस तरह से हम कलर्स भी एज अ सिंबल यूज करते हैं जब हम किसी भी पिक्चर को शो करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है इसी में, स्केच। किस तरह से हमारा जो मैप है वो स्केच के फॉर्म में बनते हैं। स्केच का सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक रफ ड्राइंग होता है जिसमें कि कोई स्केल नहीं होता, ठीक है। सिंपल कोई पिक्चर है, जैसे कि मुझे किसी एक एरिया का आपको रास्ता बताना है, ये सिंपल ये बता दूं कि मेरा मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक घर है और यहाँ पर एक स्कूल है। अब मुझे यहाँ जाने के लिए सिंपल ऐसा कोई रास्ता ना होकर मुझे बताना है कि एक आप इस तरह से आप साउथ की तरफ जाएंगे, जिसमें कि एक आपको यहाँ पर शॉप दिखेगी, उस शॉप से आपको टी पॉइंट आएगा, जो टी पॉइंट से आपको राइट हैंड साइड में घूम जाना है, जिससे आपको एक स्कूल दिखेगा। तो इस तरह से मैं एक रफ स्केच बनाकर किसी पर्सन को शो कर दूंगी, ठीक है। तो दिस इज द स्केच, ओके। अब स्केच से ही रिलेटेड एक मैप, यहाँ पर एक पिक्चर है जिससे कि मैं बाद में बताती हूँ, पहले आप इसको देख लेते हैं। प्लान क्या होता है? अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया, ठीक है। इसमें किसी स्मॉल एरिया का ड्राइंग होता है लेकिन लार्ज स्केल पे बनता है। जैसे कि सिंपल इसको भी ले सकते हो कि मान लीजिए कोई एक एरिया है जिसको कि एक प्लॉट है जिसे मैंने खरीदा, और उस प्लॉट को मैं अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहती हूँ, ठीक है। उस प्लॉट में मैं चाहती हूँ कि कुछ गार्डनिंग भी हो जाए और कुछ बिल्डिंग्स भी बन जाए, पतली कुछ रोड भी निकल जाए, पार्किंग एरिया भी बन जाए, ठीक है। तो उस रोड के लिए, उसको बनाने के लिए क्या करूंगी मैं, इस तरह से मतलब कोई मैप बनाऊंगी जिसमें बोलूंगी इस तरह से मैं बिल्डिंग्स खड़ी करूंगी और इधर मैं पार्किंग लॉट बना दूंगी, इस तरह मेन गेट बना दूंगी। तो दिस इज द प्लान, ओके। इसमें क्या है, at that time we can refer drawing drawings to called a map, okay, fine. Okay, now we come to this picture. Look at the figure 4.4. This is the 4.4 and Sundarpur village and its surrounding areas. ये एक किसी सुंदरपुर एरिया, सुंदरपुर विलेज है जिसका एक ये स्केच बनाया हुआ है। स्केच में देखिए क्या पूछा जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फ्लोइंग। अब रिवर का आप देख रहे हैं ब्लू कलर में है, मैंने जैसे पहले बताया ब्लू कलर में है, और इसका डायरेक्शन दिया हुआ इस तरफ से, ठीक है। तो अब ये मैप का कौन सा डायरेक्शन है, ये मैप का आपका है साउथ डायरेक्शन है। तो आपका जो रिवर है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ रोड पासेस बाय द साइड ऑफ द विलेज डुमरी। अब विलेज डुमरी आपका कहाँ है, ये रही, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच काइंड ऑफ रोड पासेस थ्रू द डुमरी। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह की रोड है, ये मेटल रोड जा रही है क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें जो है मेटल रोड है जो आपके डुमरी के पास से गुजर रही है। ये भी मेटल रोड हो गई, ये भी मेटल रोड हो गई, ठीक है। ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इन इज सुंदरपुर डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड। तो अभी आप रेलवे लाइन देख सकते हो, सुंदरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी रेलवे लाइन पे सिचुएटेड है। तो आप सिंपल इसको देख सकते हो कि ये कौन सा ब्रॉड गेज लग रहा है, ठीक है। तो आप ये ब्रॉड गेज पे भी है, ठीक है। उसके अलावा ब्रॉड गेज के अलावा इधर सिंपल लाइन भी जा रही है, ठीक है। मीटर गेज भी आपका जा रहा है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि दोनों टाइप की जो आपकी जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पर जा रही है, ठीक है।
नेक्स्ट है ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज इज द पुलिस स्टेशन सिचुएटेड. ओके, अब इसने पूछा कि रेलवे ब्रिज जो है, ये हो रहा है आपका रेलवे ब्रिज के किस साइड पर आपका पुलिस स्टेशन है. तो रेलवे ब्रिज पर कोई पर्सन खड़ा है, अगर उससे पूछना है कि आपका रेलवे ब्रिज किस तरफ है, तो उसको क्या बोला जाएगा कि आप चले जाइए साउथ में, ठीक है, और साउथ से आप वेस्ट की डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पुलिस स्टेशन. दिस इज द पुलिस स्टेशन, बिकॉज ये किससे मेंशन है, पीएस था आपका पुलिस स्टेशन. अगेन, on which side of the railway line do the following lie. अब फॉलोइंग चीजें जो भी हैं वो कहाँ पर है, छतरी कहाँ पर है. अब ये रहा आपका छतरी, ठीक है. अब इसको सिंपल ये तो नहीं बोलेंगे तो ये रहा छतरी, ठीक है. इसको एक क्या तरीका है, रेलवे, इसने पूछा रेलवे लाइन से आपका जो ये एरिया छतरी वो किस तरफ है. तो रेलवे लाइन से अगर आप वो पर्सन इस तरफ खड़ा है तो आप बोल सकते हैं कि आप रेलवे लाइन से एकदम सीधे होके चले जाइए वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में आपको छतरी मिल जाएगा. अगर वो पर्सन इस तरफ खड़ा है तो बोल सकते हैं कि आप रेलवे लाइन को क्रॉस करके आप साउथ में जाएंगे तो आपको छतरी मिल जाएगा, ठीक है. उसके अलावा चर्च, इसी तरह से चर्च का भी हम बता देते हैं, इस तरह से पॉन्ड का, पॉन्ड ये रहा आपका, ठीक है. तो इस तरह से आप डिफरेंट जो प्लेसेस हैं उनकी आप डायरेक्शंस को बता देते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप एंड दिस इज योर ऑल द चैप्टर. ओके, थैंक यू फॉर टुडे.